पकड़ना है। हो गया रेडी? हाँ। आज जो कांग्रेस की महिला दल जो है सड़कों पर उतरी है, इसकी वजह हादसा है 2013 के जून महीने में ये हादसा हुआ। उसके बाद 2016 में दूसरे अदालत में ये फैसला दिया गया था। इस केस में जो 9 जो लोग थे वो शामिल थे, जो आरोपी थे, 3 को फांसी की सजा हुई थी, 3 को उम्र कैद की सजा। पहले तो बोला उसके बाद से उस वक्त से लेकर अभी तक इस पे अमल नहीं किया गया। फांसी की सजा जब सुनवा दी गई है तो फांसी देना तो लाजमी बात है, आपको फांसी नहीं दिया गया। उसके बाद अभी पिछले गुज़िश्ता फ्राइडे को हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो 3 जो आरोपी थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी, इसमें से एक की सजा जो है आप उम्र कैद की कर देते हैं, फांसी नहीं देते हैं, और 2 को आप रिहा कर देते हैं। और जो 3 लोग थे जिन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी, जो पिछले 10 साल से जेल में थे, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि निचली जब आपको कोर्ट में जो ये फैसला सुनाया गया था कि फांसी की सजा दी जाए उम्र कैद की, तो सबूत के बिना पर तो यह फैसला सुनाया गया था। लेकिन आज क्या हो रहा है, सारे सबूतों को इस तरीके से मिटा दिया गया है। हाई कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए हैं उसको मिटाने में या उसको गुमराह करने में किसका हाथ है? ये पुलिस का जो है, प्रशासन का ये हाथ है। वरना एक जगह से आपको न्याय मिला, उस पर अमल नहीं किया गया। हम लोग 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि इस पे अमल हो, इस पे अमल हो। अगर आप फांसी की सजा दे करके और आप उसे बाइज्जत बरी कर देते हैं, इससे तो हिम्मत पड़ेगी। जो आरोपी है उसको देख करके दूसरे जो करने वाले हैं उनको तो हिम्मत होना पड़ेगी कि अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो आज न कल हमारा केस चलेगा, हमें रिहा दीजिए। यही केस ब्रिटिश वालों के में हुआ था, रेप केस में हुआ था, मर्डर केस में हुआ था, वहाँ पर भी वही हुआ। गुजरात में 2002 का जो हुआ था ब्रिटिश वालों का, उसमें भी वैसे ही आरोपियों को फूल का माला पहना करके, मिठाई खिला के, उनको स्वागत करके, उन्हें क्या बोल करके छोड़ा गया है कि ये लोग जो है बहुत ही अच्छे संस्कारी लोग। आप बताइए, कोई रेपिस्ट कभी भी संस्कारी हो सकता है या कोई भी रेपिस्ट जो ये घिनौना काम करता है वो क्या एक अच्छा इंसान हो सकता है? वो इंसान के नाम पे हैवान है, वो दरिंदगी का जो है समझिए कि माहौल पैदा कर रहा है। और अगर ऐसा करने से हम अगर औरतें सड़क पर नहीं उतरेंगे तो हम अपनी हिफाजत की गारंटी किससे मानेंगे? गवर्नमेंट तो हमें देती नहीं है। आपके हिसाब से न्यायपालिका का कैसा रवैया होना चाहिए? जो इस तरह के मतलब माहौल में जो इस तरह का केस करते हैं, तो इस हिसाब में ऐसे केसों में न्यायपालिका का क्या रवैया होना चाहिए? इस केस में किसी भी रेपिस्ट को, किसी भी रेप के मामले में कभी भी आप उम्र कैद की सजा ना दें, उसे फौरन फांसी की सजा सुनाएं। फांसी की सजा अगर हमारा अमल में आ जाता है, ये कानून अगर हमारे हिंदुस्तान में अमल में लाया जाता है कि किसी भी रेप के मामले में किसी भी रेपिस्ट को आप जो है फांसी के अलावा कोई और सजा ना दें, अगर ये अमल में आ जाता है तो घर से आप देखिएगा इस गुनाह में कितनी कमी आ जाएगी। हर इंसान को करने से पहले ये 100 बार सोचा जाएगा कि नहीं, अगर हम रेप की सजा करते हैं तो हमें फौरन मौत की सजा मिलेगी। इसकी कोई भी बख्शाइश नहीं, इसकी कोई भी जो है हमको गुंजाइश नहीं रहेगी। और अगर कोई नशे के हालत में करे या होश की हालत में करे, गुनाह तो गुनाह होगी, उसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। एक लड़की के साथ अगर ऐसा घिनौना कोई काम करता है, आप सोचिए, एक लड़की के साथ एक नहीं 9 लोगों ने ऐसा काम किया है, उस लड़की का क्या गुजरा होगा? हम भी तो औरत है, हमें भी तो समझ में आता है कि वो किस तकलीफ से गुजरी होगी। उसकी तकलीफ को आज बंगाल की तमाम औरतें महसूस कर रही हैं। और हम लोग आज रास्ते में उतरे और हम लोग उस वक्त तक रास्ते पर रहेंगे जब तक ये रेपिस्ट का मामला खत्म नहीं किया जाता है कि कोई भी रेपिस्ट को अब सिर्फ फांसी की सजा होगी, कोई और सजा नहीं दी जाएगी। आपके ताल्लुक में हम साउथ मुल्क महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट तैयब आबाद। मैम, आपको क्या लगता है कि साल लग गया था केस आगे बढ़ने में, इतना देरी होने का क्या कारण होता है? मीडिया के केस में 7 साल लगा, किसी को इंसाफ ये लेकिन 10 साल से चल रहा था। उसके बावजूद भी आप देखिए केस को किस तरीके से लगा करके पेश किया गया, हाई कोर्ट में किस तरीके से केस को आगे कर दिया गया है। पिछले अदालत में जब फांसी की सजा दे दी गई थी तो अदालत ने फांसी की सजा दी थी, वो किस बिना पर दी थी? सजा तो मिली तो सबूत के बिना पर तो मिली थी ना। तो जब सबूत होने के बावजूद भी आप फांसी नहीं दोगे तो फिर एक जो आप सोचिए कि जिसके ऊपर ये गुजरता है उसके घर वालों का क्या हालत है? वो लोग पूरी जिंदगी मर रहे हैं, एक बार अपनी लड़की को खोने वाले हैं, वो लोग इंसाफ नहीं पा रहे, किस वजह से मर रहे हैं? हम अगर उनका साथ नहीं देंगे तो फिर हमारा साथ नहीं देने वाला कोई नहीं रहेगा। इस वजह से आज हम रास्ते पे और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ऐसे जो भी मामला होते हैं उसे
और इंसाफ मांगने के नाते हिफाजत करना है, यहाँ पे सरकार से डिमांड करना चाहिए। जब तक सरकार हमें हमारे हिफाजत में दे रही है, महिला कांग्रेस क्या हिंदुस्तान की तमाम औरतें ऐसे ही रास्ते में निकले और अपने हिफाजत की गारंटी पहले सरकार से मांगे, उसके बाद कोई बात नहीं। हमें अपनी कानून व्यवस्था हमें अपने कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो कानून के अंदर जो लोग आते हैं ना, उनको होश और ख्याल में जाकर के फैसला देना चाहिए। उनके भी तो घर में बेटी बहन है। अगर आप आज पैसे की बल पे या आप आज जो है ताकत के बल पे किसी फैसले को अगर गलत अंजाम देते हो, उसका सजा आप जो जिसके ऊपर ये बीत रहा हो तो पा रहे उससे हमारे हिंदुस्तान की तमाम औरतें तमाम लोग जो है उसके जो है समझिए न्यूज में आ रहे हैं, गिरफ्त में आ रहे हैं। हम लोग भी कहीं ना कहीं आज खौफ खा रहे हैं, डर खा रहे हैं कि हमारे साथ कल अगर कोई हादसा होता हमें भी इंसाफ नहीं मिलेगा। आज जब एक लड़की को इंसाफ 10 साल से नहीं मिला, हमें क्या गारंटी कि कल किसी और भी लड़की को मगरबी बंगाल की किसी और लड़की किसी और फैमिली के साथ अगर ऐसे घिनौना काम होता है उसे इंसाफ मिलेगा। इंसाफ का कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि कानून प्रशासन जितना है सब कुछ बिकाऊ हो चुका है। जिनके पास पैसा है उनका सरकार है, उसका काम है, गरीब का कोई सुनवाई नहीं। बहुत बहुत সবার সামনে দাঁড় করিয়ে ওদের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়, সবার সামনে যাতে সেকেন্ড বার এরকম না কেউ করতে পারে, ভয় পায়। তাই জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন, যা আমরা হাইকোর্টে যাব, আমাদের নির্ভয়া কাণ্ডের যে টুম্পা কয়েক মসুকা দিল্লি গেছে, দরকার হলে আমরাও যাব। ওই শাস্তিতে যারা অপরাধী ধর্ষণকারী তাদের শাস্তি দিতেই হবে। কিরম দিতে হবে? ফাঁসি নয়, বারবার বলছি ফাঁসি নয়, লোকের সামনে। সবার সামনে যেন তাদের এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়, দ্বিতীয়বার কোনো মহিলাকে এই সমস্ত নোংরা ভাবে রেপ, তাদের ধর্ষণ যেটা করতে দুবার ভাবে। তো আমি মহিলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি, ওয়েস্ট বেঙ্গল মহিলা কংগ্রেস সেক্রেটারি কোভিডের পর থেকে মহিলারা একটা এম্পাওয়ার ফিল করলে তারা ফিল্ডে বেরিয়ে কাজ করতে একটু সহযোগিতা পায়, কিন্তু এইসব ঘটনা হলে কি মনে করছে কি মহিলাদের অস্তিত্ব কি খতরা হয়ে গেছে? একদম না, মহিলারা ব্যবস্থিত, নারীরা হচ্ছে শক্তি। নারী, আমরা সব পারি। আমরা প্রয়োজনে দিল্লি যাব, আমরা শেষ দেখে ছাড়বো। কোভিড হোক যা হোক, আমরা সব সময় কোভিডও ছিলাম মানুষের পাশে। দেখুন আমরা দীর্ঘদিন সরকারে নেই, কিন্তু আমরা দরকারে আছি। যে কোনো দরকারে আমাদের ডাকবেন। আমরা আজকে দেখুন, আজকে আমাদের পুজো শুরু, আমরা রাস্তায় থাকবো। আমরা এই ধর্ষণকারীদের যতক্ষণ শাস্তি না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করব। এই শেষ দেখে ছাড়বো। मैम, आप ये कानूनी मामले को किस नज़रिए से देखती है, जहाँ पे आज महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है उसके इंसाफ के लिए? आज जो कानूनी प्रोग्राम में जो उतरे हैं, ये प्रोग्राम तो हम लोग दिन से दिन देखते ही आ रहे हैं कि मतलब इतना अत्याचार हो रहा है और ऐसे लड़कियों के ऊपर ज़्यादा करके अत्याचार। आज उन लोग को सज़ा सुनाई जा रही है, उसको छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे करने से आप खुद बताइए कि लड़कियां रास्ते में उतरेंगी कैसे और किस प्रकार से अपने आप को बचाएंगी। अगर आप अभी सुन रहे थे कि उनको फांसी की सज़ा हुई है, फिर उसके सुन रहे हैं कि उसको छोड़ दिया गया है, तो इस प्रकार से फांसी की सज़ा छोड़ दिया गया, पर इसका बीच का मामला क्या है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर इस प्रकार से इस लड़कियों को सबको ऐसे करके हम लोग अगर नहीं उतरेंगे रास्ते में, तो हम लोग को तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर क्या हो रहा है। आज हम लोग को पता चला, हम लोग सब लड़कियां बाहर में निकली हैं। अगर किसी भी लड़की को पे अत्याचार होता है तो हम लोग सबका हेल्प लेना चाहते हैं। जब हेल्प नहीं मिलेगी, अगर उसको अंदर में भी किया जाता है और कल उसको छोड़ दिया जाता है, तो हम लोग क्या विश्वास करेंगे कि हम लोग सेफ्टी में हैं। मेरा नाम सरनजीत कौर है, मैं साउथ कोलकाता की प्रेसिडेंट हूँ, 70 नंबर का। मैडम का उनका मार्ग तो क्या हम बताएं, आप लोग तो सब चीज़ सब देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। ममता दीदी भी तो एक लेडीज है, उनको
सोचना चाहिए कि जो लड़कियों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, आगे में भी धर्मशाला के तरफ में हुआ था आज से कुछ सालों पहले, तब भी हम लोग सोचते थे, वो लोग बोलते थे लड़कियां गलत है। अरे सब लड़कियां ही गलत है। आज जो लड़कियों के ऊपर में अत्याचार हो वो भी लड़कियां गलत है, और जिसको सजा सुनाई जाती है उसको छोड़ दिया जा रहा है। आज इस प्रकार से चारों तरफ से ऐसा हुआ होगा तो लड़कियां कहाँ सेफ है? लड़कियों के सेफ होने के लिए खुद तो हम लोग को रास्ते में उतरना पड़ेगा। अगर हम लोग रास्ते में नहीं उतरे अपने मन की भाषा कैसे हम लोग बोलेंगे? सरकार को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जो इस तरह के मामले को जल्द अज जल्द सुलझा सके? আমি আমিনা বেগম, প্রাক্তন যুব কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। আমি চাই মুখ্যমন্ত্রী এর ন্যায় বিচারটা করতে, কেন উনি আমাদের একটা মহিলা হয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা মহিলা যদি মহিলার সাপোর্টে যদি না যায় তাহলে আমাদের সাপোর্টে কে যাবে? হ্যাঁ, আমাদের দেশের রানী দিয়ে আমাদের এই মানে অনুরোধটা, হ্যাঁ, সেই জন্যে আমাদের এই প্রদেশ কংগ্রেস থেকে মহিলা সমর্থনের দিক থেকে আমরা এই আন্দোলনটা করছি আর করে যাব যতক্ষণ কামদুনির মামলায় মহিলাটাকে যতক্ষণ ন্যায় বিচার না পাওয়া যায় ততক্ষণ আমরা এটা চালিয়ে যাব। আমরা চাই দোষীদের ফাঁসি। হ্যাঁ, এটা সবসময় আমাদের অনুরোধ থাকলো আমাদের মুখ্যমন্ত্রীদের। উনি তো একটা মহিলা, উনি যদি আমাদের কান্না না দেখে কে দেখবে? हम लोग का एक ही परिचय है कि उनको फांसी दिया जाए। आज फांसी देने से क्या होगा, आने वाले टाइम में जो आदमी लोग अत्याचार कर रहे हैं किसी के ऊपर में, उसमें पता चल कि भाई एक कदम उठाने से हम लोग को ये सजा है। अगर ये लोग को छोड़ दिया जाता है, ये लोग का हिम्मत बढ़ जा रहा है। हिम्मत बढ़ने से वो लोग बोल रहे हैं आज नहीं तो कल तो हम लोग क्या है, हम लोग को सजा ही न मिली है, हम लोग और अत्याचार उसकी जो गैंग है आगे से ऐसे चलेगी। इसलिए हम लोग का सब जितनी यहाँ पर लेडीज आने वाले टाइम में भी हम लोग यही चाहेंगे कि वो लोग को फांसी की सजा सुनाई जाए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, खासकर मीडिया, रिस्पेक्टेड मीडिया के ज़रिए मैं एक सवाल अपना खुद से करती हूँ और यहाँ के गवर्नमेंट से करती हूँ कि क्या जो केस के मामले को आज सुनवाई हुई है, लोगों को छोड़ दिया गया है, रिहाई ली गई है, क्या वो सब 10 साल किसी भी ऐसे केस में, रेपिस्ट के केस में अगर 10 साल लेते हैं तो इंसाफ लेने के लिए हम कौन से न्याय अधिकारी के पास जाएं? सबसे पहली बात यह है कि जब इस केस को 10 साल ले दिया गया, आप लोगों ने जितने वहाँ पे रेपिस्ट जो पाए गए, दोषी पाए गए, उन लोगों को 10 साल वक्फा क्यों दिया गया? जब वो दोषी हैं तो उसी वक्त सज़ा क्यों नहीं दी गई? और इस केस को लेके 10 साल लिया गया और उसके बाद उन जालिमों को, उन मुजरिमों को छोड़ दिया गया। आखिर क्यों? मेरा ये न्यायपालिका से यही गुजारिश है, वो लोग ऐसे पैसे लेकर और 10 साल इस केस को चलाने के बाद जो मुस्लिम ठहराए गए थे उन लोगों को छोड़ दिया गया, आखिर क्यों? हम सब औरतों की तरफ से, पूरी महिला कांग्रेस की तरफ से ये सवाल सरकार से है। आपका नाम है? मेरा नाम शबनम परवीन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से गिरोह का काम होने के বাবা
आज यहाँ पे मौजूद मैं अपने तमाम महिला कांग्रेस और हमारे तमाम भाइयों